ओम शांति। आज 9 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रतिदिन हम बच्चों को बाबा मुरली में शिक्षाएं भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं और सावधानियां भी देते हैं। आज की बाबा की मुरली में शिक्षाओं के साथ साथ सावधानियां भी है। बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। साथ ही साथ व्यर्थ की बातों में कभी अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। और बाबा कहे, बच्चे, ये ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं है। बाबा के साथ जो प्रतिज्ञा किया है उसको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल गए तो माया बुद्धि को ताला लगा देंगे, फिर अनेक विकर्म होते रहेंगे और फिर ऊंचा चढ़ नहीं सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग, सावधानी देते हैं? उत्तर है, बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देंगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं, क्या जानते हैं? ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं। और यह भी अच्छी तरह जानते हो कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। बाबा कहे, यह भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। अब सन्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। बाहर पतित दुनिया में जाते हैं तो वहां का वातावरण ही ऐसा है, वाइब्रेशन ही ऐसा है, जो बाबा कहे बच्चों की बुद्धि से सब बातें उड़ जाती है, भूल जाते हैं। मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती है। यहाँ जो सन्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं, बाबा तो सभी आत्माओं को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्य की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का,
उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहां तुम सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो एकदम नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिलते बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। बाबा कहे तुमको पूछा भी जाता है शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहां आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नरक में है, तुम अब संगम पर हो। बाबा कहे तुम कहाँ हो? संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़िया भी धारण कर सकती है, ये भूलना नहीं है। परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। बाहर का वातावरण ही इतना दूषित है, जो बाबा कहे सारा दिन भूले रहते हैं, वो खुशी नहीं रहती है। फिर कहते बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। ये ज्ञान के सिमरण से तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। बाप को भूलने कारण ही तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई विकर्म नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है, सावधानी दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है, अब बाबा मुझे मिला है। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्य का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो। लाखों जन्म की बात ही नहीं, यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। फिर हेल कैसे बना, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है,
तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूं। सबसे पहले बच्चा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बनाते हैं, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया, वह ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है। बाबा कितना स्पष्ट कह देते, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहां होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती रहती है, जब वहां से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहां से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, लेकिन माया क्या करती है, बच्चों को भुला देती है। कितने भूले तो फारगती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहां से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। मधुबन से जाते तो जैसे कहते हैं कई लोग आज भी, यहाँ से जाने की दिल नहीं करती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद नरकवासियों का संग मिला, सब भूल जाते हैं। बाप वार्निंग देते हैं, सावधानी देते, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकाल न सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी उच्च सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहां तुम सन्मुख बैठे हो, यहां सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी है, फिर आपस में क्या करते हैं, झरमुई झरमुई उल्टी सीधी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। बाबा कहे झट भूल जाते, बाहर गए झट भूल जाते हैं। ऐसे भी है, फिर आपस में झरमुई झरमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र का एक बाप ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है,
सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। इतना सावधान बाबा करते रहते हैं कि बच्चे कोई भी ऐसी बातें सुनेंगे, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, तो कहां पहुंच जाएंगे? शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या धंधा है? बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाप ने समझाया था, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, पूछो। वह बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, तो बाबा कहते हैं इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, बल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं, तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी वासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाते हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात यानी व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है, न सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरी पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। बाबा मम्मा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता है, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते
स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन है आज का, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अच्छा, ओम शांति। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मम्मा कहे, ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ज्ञान योग धारणा को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रालब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है, अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। किसको? देवताओं को। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए, जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे। ब्राह्मण जीवन में मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है, अगर कहाँ दुख की लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। बाबा को भूल गए, विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। खाली परमात्मा की गोद लेने से सारी प्राप्तियां नहीं होती है। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। उस ईश्वरीय जीवन बनाने में ही सच्चा सुख समाया हुआ है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते? जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि है, तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है। हाँ, कितनी अच्छी पॉइंट मम्मा ने ली कि अगर आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि है, तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है। परमात्मा भी अनादि है, ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है।
परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। बल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। वर्षा मिलता है ना, इसलिए बच्चे बनना पड़ता है, बाकी है दोनों ही अनादि। कितनी सिंपल रीति से मम्मा ने कितनी गहरी बात समझा दी। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वह खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पाठ अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का बल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पाठ मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, ओम शांति।